अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर जो आप कहेंगे पूरे 12th क्लास में, तो वो हमने कंप्लीट किया है। तो उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज का मैंने आपको बोला था एंड आई होप ये रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत ही सही होगा। द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है उसको पहले कंप्लीट करें, बिकॉज एप्लीकेशन हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल उसको भी उसके साथ ही कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं रिलेशन एंड फंक्शन को उठाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर नहीं, पहले इंटीग्रेशन का जो इसके साथ रिलेटेड चीज़ है, अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है तो बेटर इसकी इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो डेट्स वाई के मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को अब आपके कहने पे मैंने इसको उठा लिया है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है ना, इसमें आपको इंटीग्रेशन ज्यादा यूज नहीं आएगी। इंटीग्रेशन तो करनी है, एक अजीब सी बात कह रहा हूं और आपको भी कुछ अजीब सा लग रहा होगा, बट एक्चुअली इसमें जो है ज्यादा आपका यूज आएगा कोनिक सेक्शन, जो आपने पढ़ा होगा किसमें 11th क्लास में। कोनिक सेक्शन आपका जो अगर बिल्कुल फिगर किस तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमें आती है, तो कोनिक सेक्शन का बहुत रोल है किसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो यहाँ पे प्ले करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को आप ये भी बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, या एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ये भी कह सकते हो, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे नाम है इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के। और एज पर एज यूर CBSE जो यहाँ पे JK बोर्ड है, तो यहाँ पे इसके 6 मार्क्स तो आते हैं, इस चैप्टर में 6 मार्क्स गारंटी है, ठीक है। मे बी इस बार अगर जो ड्यू टू पेंडेमिक में भी उसको कम वगैरह कुछ दे देंगे, तो 4 कम से कम 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें आने वाला है। और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही ईजी है। तो ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल भी इजी तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। शर्त यह है कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए। अब वो सारी चीजें के लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के लिए सबसे मेन 5 पॉइंट्स जो है वो ये 5 है, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपको अगर आ गए ना, तो आप इंशाल्लाह इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पहला क्या है, that you have to draw a figure, you have to draw a, पहला तो ये है कि सबसे पहले पॉइंट जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, यू हैव टू शेड द रेलेवेंट रीजन। अब वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा रेलेवेंट रीजन का कौन सा होता है, एंड चेक फॉर सिमेट्री। अब चाहे सिमेट्री के लिए मैं बताऊंगा अभी इंशाल्लाह सिमेट्री होती क्या है। तीसरा पॉइंट, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, वहां से हमें मिलेंगे टू गेट द लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशन, तो वहां से हमें मिलेंगे लिमिट्स, तो जिनके जो आप इंटीग्रल्स के ऊपर लगाओगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ dx और dy, या तो क्वेश्चन किस में होगा, या तो वो dx के साथ होगा, या तो आपको लेना पड़ेगा dy के साथ, दैट डिपेंड्स अपॉन द फिगर की फिगर किसके साथ आप लेना चाहोगे, ठीक है। या किस तरीके से आपकी फिगर बन रही है, तो वहीं पे हम डिसाइड करेंगे कि dx विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे dx और विद रेस्पेक्ट टू dy। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज देन सॉल्व यूजिंग बेसिक इंटीग्रेशन, इसमें बेसिक इंटीग्रेशन यूज होती है। तो ये 5 पॉइंट्स आप देख लीजिए। तो यहां पे कुछ चीजें आपके दिमाग में आ रही है कि ड्रॉ द फिगर। मान लो मेरे पास है इस तरीके से कोई क्वेश्चन, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, क्योंकि ये आते सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ ही आएंगे, लिमिट्स होंगी तो डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल का मैंने वो लेक्चर आपको बिल्कुल तरीके से बताया था कि उसका वो भी हमें देता है एरिया अंडर द कर्व, तो ये भी आपको एरिया अंडर द कर्व देगा। मैं अगर बोलूंगा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व x² प्लस y² इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये कौन सी इक्वेशन है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इज ए विथ जहां जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको करेंगे गोल, यानी कि मुझे ये एरिया अब निकालना है, ठीक है। ये पूरा एरिया मुझे निकालना है। एरिया अंडर द कर्व तो यही चीज आएगी ना, ये वाला पोर्शन आएगा, यहां से जाएगा
ठीक है, तो आपने ड्रॉ द फिगर यहां पे लगा ली। नेक्स्ट पॉइंट इज शेड द रेलेवेंट रीजन। वो तो मैंने शेड किया है, शेड द रेलेवेंट रीजन, जिस रीजन का आपको एरिया निकालना है तो वो मैंने निकाल लिया। एंड चेक फॉर सिमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिमेट्री, वो मैं यहाँ पे आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा सिमेट्री का मतलब क्या है। जैसे मैंने इसको लिया है, मुझे निकाला एरिया अंडर द करो x square plus y square is equal to 1। इट्स a equation of a circle with center 0 0 and radius 1। तो ये पॉइंट जाएगा यहाँ पे 1,0, ये जाएगा 0,1, इज इट? ये जाएगा -1,0, ये जाएगा 0,-1 जो भी है, ठीक है। तो मुझे इस एक्चुअली ये है पूरा रीजन, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो रहा है। किसमें हो रहा है? 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। तो मैं कर लूंगा, मैं इसको इस तरीके से मान लूंगा, इसी को सिमेट्री कहेंगे। जैसे ये है वैसा ये है, वैसा ये है वैसा ये, मींस सिमेट्री है सारे इसके जो है रीजन्स में। तो इसके लिए मैं ये भी कर सकता हूं, मैं सिर्फ एक पार्ट का निकालूंगा। मैं अगर बोलूंगा निकालना तो इसका है, कितने हैं? 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर 4 टाइम्स एरिया अंडर दिस थिंग, एरिया अंडर दिस थिंग। आई बात समझ में? जब आपको सिमेट्री दिखे ना, या इस तरीके से होगा, आपके पास कोई पैराबोला होगा, ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है ना, सी इसलिए इसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको सिर्फ एक पार्ट का निकालना है, इस वाले पार्ट का निकालोगे आप एरिया, उसको लिखोगे 2 टाइम्स, बिकॉज ये सिमेट्री है। ये बिल्कुल इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। किस में कर रहा है डिवाइड? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो आपको बस एक पोर्शन का निकालना है, उसको करो फिर मल्टीपल बाय 2 टाइम्स। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, आपको बस एक पोर्शन का निकालना है, तो लिखो फिर 4 टाइम्स। बात समझ आ रही है? तो इसी को हम कहते हैं एंड चेक फॉर सिमेट्री। अगर सिमेट्री हो दिखेगी आपको, तो देन यू हैव टू गो फॉर दिस थिंग जो मैंने यहाँ पे समझाया। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है? देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। मेरे पास अगर इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई कर्व होगा, ठीक है, मुझे निकालना है यहाँ पे ए से लेकर बी तक, ठीक है, मुझे इसका निकालना है, मुझे इसका रीजन ये ना एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। तो यहां पे आपको फिर चाहिए पॉइंट इंटरसेक्शंस आपको निकालने पड़ेंगे कि ये कहां किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस के बाद जब आप देखोगे, तो वो वहां से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वही होंगे लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशन, जो आप यहाँ पे लोअर लिमिट देंगे और जो आप यहाँ पे अपर लिमिट देंगे, ठीक है। तो वो आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वाले कर्व्स पे होगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ dx और dy। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ dx और dy। नाउ सी इसका मतलब क्या होता है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ dx। इसको मैं रब करूंगा, ये सारे 5 पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे, नोट डाउन किए होंगे। यहां पे मैं आपको अब चीज वो दिखाऊंगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ dx और नाउ सी, मैं आपको एक चीज यहां पे बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इस तरीके से लूंगा, मेरे पास कोई फिगर होगी इस तरीके से, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे पॉइंट A है, दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। आपको निकालना है एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है। आप लिखेंगे एरिया जो होगा वो होगा इंटीग्रल लिमिट्स A से लेकर B f ऑफ x dx या y dx, या लिखोगे इस तरीके से A से लेकर B, y किसके बराबर है? f ऑफ x dx। देखो इसका मतलब क्या है, पहले आपको y जो है ना, y होता है f ऑफ x। जैसे मैंने अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी थी कि आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस करो, ठीक है। जब आपने इसको प्लॉट किया था, तो ये इस तरीके से आ गया 0 0, ये आ गया 1,0, आ गया 0,1, ठीक है। अब ना सी यहां पे जो हम ले रहे यहां पे किस पे? विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मैंने कि ये जो मेरा करो बन रहा है दिस थिंग, इसको मैं ले रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यहां पे 0,0। जब आपको चूंकि एरिया आएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, मैं बस इसका ले रहा हूं, बट मैं ले रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहां पे 0 है, यहां जाता है कहां पे? 0 से लेकर 1 तक, 0 से 0 जा रहा है 1 to 0, तो यानी कि यहां पे जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 0 से लेकर 1। बात समझ आ रही है? फिर दिस कर्व इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो आप लिखेंगे f ऑफ x, या y होता है आपका f ऑफ x, यहां पे आप लिखेंगे y dx, जैसे मैंने लिखा है, उसको आप लिखेंगे 4 टाइम्स 0 to 1। अब y वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू आपको यहां से निकाल लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आएगा बराबर
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर इसकी इंटीग्रेशन में इंशाल्लाह बताऊंगा क्या होती है। इस तरीके से आपको करना है जब आप लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं सर मैं इस तरीके से, अगर मेरे पास करो आ गया, अगर इस तरीके से मेरे पास करो आ गया यहां पे, तो फिर विद रेस्पेक्ट ये जो करो है ये फिर x इज इक्वल टू जी वाई होगा, बिकॉज इट्स विद रेस्पेक्ट टू ना y एक्सिस, इट्स विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। फिर यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगी, एरिया क्या होगा, वो भी होगा एरिया अंडर द कर्व, यही तो आएगा, वो आएगा a से लेकर b ही आएगा, बट यहां पे आएगा x dy, क्या आएगा, तो उसी x को आप क्या x क्या है आपका g ऑफ y, तो आएगा g ऑफ y dy। यानी कि अगर ये सर्कल आप लेंगे विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस के साथ, बोलोगे मैं x एक्सिस के साथ नहीं, मैं लूंगा y एक्सिस के साथ, तो यहां पे y एक्सिस का कोएफिशिएंट जो ये है ये 0 से लेकर 1 तक ही जाएगा, ये 0 से लेकर 1 तक ही जाएगा, लेकिन आपको फिर यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा x के लिए। किसके लिए करना पड़ेगा, x स्क्वायर आएगा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x आएगा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं लूंगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी बाई। तो या तो विद रेस्पेक्ट टू x होगा, या तो विद रेस्पेक्ट टू dx होगा, या तो विद रेस्पेक्ट टू dy होगा। वही था मेरा चौथा पॉइंट। ठीक है, तो फिर लास्ट पॉइंट क्या था, यूज अ सिंपल इंटीग्रेशन एंड यू विल, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहां पे आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अब अगर करो आपका इस तरीके से होगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा, सॉरी इस तरीके से होगा, ठीक है, ये है A B C D E, मान लो यहां तक मैं बोल रहा हूं इसका एरिया निकालो, तो आप कहेंगे इट्स एरिया अंडर द कर्व A से लेकर E तक f ऑफ x, मान लो इट्स अ कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x dx। तो आप लिखोगे इसको, फिर इसको करोगे डिवाइड A से लेकर B, फिर करोगे B से लेकर C, फिर करोगे C से लेकर D, फिर करोगे D से लेकर E। बात समझ आ रही, A से लेकर B आपके पास पॉजिटिव है, इट इज अबव द एक्स एक्सिस, तो एरिया पॉजिटिव आएगा। मान लो इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया A3, इसका एरिया है A4। ठीक है, तो आप एज पर यू पीपल जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा इसका सम A1, लेकिन एरिया बिलो द एक्स एक्सिस जो है वो तो नेगेटिव आएगा, तो यहां पे फिर कोई लेना चाहेगा इसको -A2, ये अबव द एक्स एक्सिस है तो ये आएगा +A3, ये अगेन बिलो एक्स एक्सिस है तो -A4। बात समझ आ रही, लेकिन ये चीज आपको नहीं करनी है। जब भी आपको बिलो द एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा ना, या कभी ग्राफ आएगा, तब एरिया नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं ना, एरिया कभी नेगेटिव होगा क्या, तो हम नेगेटिव कैसे लेंगे फिर। तब आपको अगर इस तरीके से यहां पे जो एरिया आएगा वो लिखोगे बिकॉज इट्स अबव द एक्स एक्सिस, लेकिन जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा तब जो एरिया होगा ना वो होगा इंटेग्रल b से लेकर c, यहां पे होगा मॉड ऑफ f ऑफ x dx। याद रखें, आपको लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू फिर, और एब्सोल्यूट वैल्यू फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। जब भी आप देखेंगे कोई कर्व जा रहा है कहां की तरफ, बिलो द एक्स एक्सिस अगर वो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। यहां पे देखो एरिया पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव हो तो आप लेंगे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, नहीं भाई, आपको यहां पे लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। कुछ बुक्स इसको लेते इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू, और कुछ इसको इस तरीके से मानते A से लेकर C तक ले लो पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू f ऑफ x dx, ताकि आपको पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि एरिया नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम फिर यहां पे लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, हम लेते हैं मॉडुलस ऑफ दिस थिंग। तो ये चीज आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया अंडर द कर्व अगर बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो एरिया आप बोलेंगे कि ये तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता है एरिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लेते हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और एक और चीज आपको मैं यहां पे बताऊंगा, जो
जिससे आपके नियर अबाउट 70% क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसी एक फार्मूला से। एक फार्मूला आपका 70% जो है काम तमाम करेगा। वो ये फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स जो है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये फार्मूला जो है ना, आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 70% के क्वेश्चन जो है ना वो इसी से सॉल्व हो रहे हैं। ये किसके बराबर होता है? ये होता है x/2, फिर वापस यही जो यहां पे है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से प्लस इंटीग्रेट, जो कि मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल लिया तो यहां पे आप लिख सकते हो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इसके ऊपर कुछ लिमिट्स होंगे तो सी फिर आएगा ही नहीं। तो ये जो है ना, ये वो एक फॉर्मूला है जिससे आपके 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दैट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई अगर बोलेगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नाउ, कोई बोलेगा आपको बताओ भाई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप उसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है बराबर x/2। फॉर्मूला का x के बदले x ही है, x/2 अंडर रूट ऑफ वापस वही चीज, दैट्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, दैट्स x/2 प्लस c। ये चीज आएगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये चीजें आपको मुझे बतानी थी, और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो कर्व्स इसमें यूज होते हैं ज्यादातर। आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो ये होते हैं, ये कर्व्स। एक तो ये आएगा, ठीक है, और दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, जिनका ज्यादा हमारे पास यहां यूज होता है, चौथा ये होता है, ठीक है। ये 4 कर्व्स, इसके साथ साथ इसका भी उपयोग बहुत होता है, और इस कर्व का भी होता है, ठीक है। आई एम नॉट गुड कि मुझे फिगर ज्यादा अच्छी तरीके से बनानी नहीं आती है, बट स्टिल यू कैन टेक इट। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई वाई एक्स। ज्यादातर इन 6 जो है ग्राफ्स का यूज होगा आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, ठीक है। पहला जो है ना, इट्स एन राइट हैंड पैराबोला। अब पैराबोला हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये 4 पैर। देखिए बच्चों को भी समझ नहीं आता कि ये कौन सा पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला इन चारों में से। याद रखें, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। जब आप देखेंगे कोई पैराबोला टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को, जैसे ये कर रहा है टच वाई एक्सिस को, देखो, तो वो होगा वाई स्क्वायर वाला पैराबोला। अगर वो राइट साइड में होगा तो वो आएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला भी इसको कर रहा है टच वाई एक्सिस को, बट इज अ लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो ये चूंकि किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई स्क्वायर वाला ही पैराबोला होगा। लेकिन लेफ्ट साइड में है तो आएगा माइनस 4x। Now see this parabola, it's an upward parabola, और टच किसको कर रहा है, एक्स एक्सिस को कर रहा है टच, और जब एक्स एक्सिस को टच करेगा मींस दैट्स एन एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला, और ऊपर की तरफ है तो आएगा 4ay, और ये भी एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है तो मींस ये आएगा, ये पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर वाला, लेकिन कौन सा, डाउन की तरफ जा रहा है तो माइनस 4ay। बात समझ आ रही है? तो ये 4 पैराबोला हमारे यूज आएंगे, और इसके साथ साथ ये जो मैंने दो लिए, ये दोनों इलिप्स है। कौन से, ये जो है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और इसको बोलेंगे वर्टिकल। और दोनों के लिए इक्वेशन सेम ही होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन फिर हॉरिजॉन्टल कब लेंगे और वर्टिकल कब लेंगे, याद रखो। अगर ए होगा ग्रेटर देन बी, अगर ए होगा ग्रेटर देन बी, तब आप लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। यानी कि मेजर एक्सिस तब होगी अलोंग एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस कहां से होगी, अलोंग एक्स एक्सिस,
और अगर ए लेस देन बी होगा तब आप लेंगे वर्टिकल वाला इलिप्स, याद रखना जिगर। तो यानी कि जब ए लेस देन बी होगा मेजर एक्सिस होगा अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस कहां से होगी? अलोंग वाई एक्सिस। और अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो मेजर एक्सिस होगा कहां से? अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे कि अगर मैं लूंगा ऐसे एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। मुझे इसको प्लॉट करना है। तो यहां पे एक्स के वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस 5 प्लस माइनस। तो यहां पे देखो a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन, है ना, यहाँ पे 5 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इट a ग्रेटर देन b? तो यह आएगा ये हॉरिजॉन्टल वाला। पॉइंट्स क्या आएंगे? 5 माइनस 5 प्लस 5। तो ये जाएगा ऐसे मेजर एक्सिस के साथ, और यहां पे जाएगा 4 एंड माइनस 4 इस तरीके से। तो जब ये जो है यहां पे फिर मेजर एक्सिस आएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और अगर आप लेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे देखो, यहां पे जो एक्स के आएंगे 4 से लेकर -4 आ जाएगा, लेकिन वाई यहाँ पे देखो a इज लेस देन b, तो ये आएगा 5 से लेकर -5 तक। ठीक है, तो ये जाएगा कौन सा वाला पैराबोल? ये एलिप्स बनेगा, ये बनेगा वर्टिकल वाला एलिप्स। ठीक है, तो ये 4 चीजें, ये 6 पैराबोल, ये जो है हमारे पास ग्राफ्स है, ये ज्यादातर आपके यूज होंगे आपके इस लेक्चर में, आपके इस एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में। तो आपको इनको बिल्कुल पहचानना होगा, बाकी मुश्किल नहीं है। और याद रखें पिछले कई सालों से जेडब्ल्यू में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं जेडब्ल्यू एग्जाम में। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नाउ आवर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.1 की तरफ हम चलेंगे इंशाल्लाह, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ध्यान से, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। गिवन क्या है? गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the lines x is equal to 1, y square, the lines x is equal to 1, x and x is equal to 4, x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis। अब देखो y square is equal to x वाला कौन सा ग्राफ है? याद है किसी को? ये पैराबोला है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, याद रखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो है ये ग्राफ आएगा राइट हैंड पैराबोला। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है ना, जब x 0 होगा y भी 0 होगा, जब x 1 होगा y भी 1 होगा, जब x यहां पे मैं लूंगा पॉइंट्स, ठीक है, जब x 2 होगा तो y आएगा किसके बराबर? √2। जब x 3 होगा √3। जब x 4 होगा y का वैल्यू क्या आएगा? यह आएगा y स्क्वायर, x का वैल्यू 4 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू क्या आएगा? +-2, यानी कि +-2। क्योंकि हम ले रहे हैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो y का वैल्यू आएगा बराबर 2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इन पॉइंट्स को आप देखेंगे 0 0, x1 y1, x2 y क्या आएगा? y2, x4, अगर मैं यहां पे लूंगा 1 2 3 4, x4 y किसके बराबर है? 2 के। x4 देखो 0 0, ये 1 1 वाला पॉइंट ये बना, 4 4 4 4 2,4 वाला पॉइंट ये बना। ठीक है, ये देखो, ये जब आप इसको करेंगे ड्रॉ तो इस तरीके से आएगा, ये चलता जाएगा फिर नेगेटिव में भी अगर आप इसको लेंगे। ठीक है, अगर आप x को देंगे -1 तो इसी तरीके से ये चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इट्स एन एक्चुअली व्हाट ए पैराबोला। ठीक है, और कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 1, तो आपको जो एरिया निकालना है वो आपको इस तरीके से निकालना है, x इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 वाला बनेगा इस तरीके से। यहां पे मान लो x इज इक्वल टू 4 है, तो you have to find the area of this region and the x axis। तो यहां पे इसका नहीं निकालना, आपको पहले रीजन देखना पड़ेगा किस रीजन का निकालना है। x इज इक्वल टू 1, क्योंकि
मुझे जो निकालना है एंड द एक्स एक्सिस एंड तो मुझे नेगेटिव में जाना नहीं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देनी नहीं है मुझे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इट्स ए राइट हैंड पैराबोला, इट्स अ राइट हैंड पैराबोला। आप डायरेक्टली इसको पैराबोला बना सकते हैं डायरेक्टली। आपको पॉइंट 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब 4 है तो क्या होता है लेट्स रेक्टेम, यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कोई 1 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो है इट्स एन राइट हैंड पैराबोला, खींच लिया। फिर है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये बन गया ग्राफ, x इज इक्वल टू 4 ये बन गया ग्राफ, एंड x एक्सिस ये बन गई, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस के साथ आएगा, जो x इज इक्वल टू 1 के और जो x इज इक्वल टू 4 के बीच में जो आएगा वो मैंने शेडेड रीजन किया। आपको इसका आप रीजन एरिया निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो बहुत इजी है। रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ कहां से कहां तक 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक किसके बराबर होता है y dx, क्योंकि मैं विद रेस्पेक्ट टू मेरी जो लिमिट्स के लिए वो मेरे लिए x एक्सिस के, तो y dx वो आएगा। या बेटर इसका हमेशा मॉडुलस आप ले ले, अगर नहीं लेना चाहोगे क्योंकि यहाँ पे कोई मसला नहीं है तो ले सकते 1 to 4। अब y का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा, y स्क्वायर है बराबर x, y किसके बराबर आएगा प्लस माइनस रूट एक्स, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव लूंगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1 to 4 अंडर रूट ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं x रेज पावर 1/2 dx। सिंपल इंटीग्रेशन करो, x रेज पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 विथ लिमिट्स फ्रॉम 1 से लेकर कहां तक 4 तक, ठीक है। y का बराबर x रेज पावर तो ये बनेगा 3/2, ये भी बनेगा 3/2, उसको उल्टा हो जाएगा 2/3 विथ लिमिट्स फ्रॉम कहां से कहां तक 1 से लेकर 4 तक। 2/3 x को दे दो 4 तो आएगा 4 रेज पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 1 रेज पावर 3/2, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा 2/3, और ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर और उसके ऊपर है 3/2 माइनस 1 रेज पावर समथिंग इज 1, वो आएगा 2/3, 2 कैंसल, 2 रेज पावर 3, 2 to the 4 to the 8 माइनस 1, ये बनेगा 8 माइनस 1, वो बनेगा 2/3, ये बनेगा 7 7 to the 14/3। याद रखिए हम एरिया निकाल रहे तो स्क्वायर यूनिट्स आपको ये जो लगाना पड़ेगा जरूरी। तो इसका एरिया जो होगा वो होगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, जो किसको कर रहा है, दैट्स बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square बाउंडेड बाय द लाइन x is equal to 1 and x is equal to 4 and x axis, ठीक है। सिंपली आपको ग्राफ करना है प्लॉट, बाकी कुछ नहीं करना। ग्राफ से फिर आपको सारी चीजें निकालनी है। मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे लिमिट ले लिए और 1 to 4 आएगा y dx बिकॉज इट्स अ ग्राफ y is equal to f of x, ठीक है। और y किसके बराबर है x स्क्वायर, जो भी है आपके पास पे y है, हमारे पास अंडर रूट ऑफ x आ रहा है फिर बाद के उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे y dx 1 to 4 y कहां से मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आएगा प्लस माइनस, क्योंकि हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ चूंकि मुझे यहाँ पे लेने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लूंगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। 1 to 4 फिर सिंपल इंटीग्रेशन करो, यू विल एंड अप विद दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है इस पे, तो बस फिगर बनाना आपको आना चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। व्हाट गिवन y square is equal to 9x. Now see it's a what? It's what? It's a parabola. कौन सा? Y square is equal to 4x. Right hand parabola. Y square को पहचान लो. And x is equal to 2, x is equal to 4. Given curve is, मैं लिखूंगा इसे. Given curve is y square is equal to 9x. और क्या है? And x is equal to 4. X is equal to 4. Line x is equal to 4. X is equal to 9 and the x-axis in the first quadrant and the x-axis in the first quadrant। एक्चुअली जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें मिसिंग है, जो एनसीईआरटी की बुक में है जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत मिसिंग है, वो वहां पे क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to y square is equal to x and the lines जो भी है एंड एक्स एक्सिस जो उसने कहा ना उसको वहां पे बोलना चाहिए कि एक्स एक्सिस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी है उसको बोलना चाहिए था कि किस क्वाड्रेंट में लेना है। तो वहां पे वो जो है उसमें वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बट हमने उसको ठीक तरीके से किया है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज बिल्कुल सही है। गिवन करो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x,
ठीक है, आपको वो रीजन निकालना है दैट्स बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, that's bounded by the line x is equal to 4, that's bounded by the x is equal to 9, that's bounded by the x axis in the first quadrant. ठीक है, तो गिवन करो is this, तो देखो इसको प्लॉट करेंगे पहले, ये आपके आगे x एक्सिस और y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x क्या है, ये है राइट हैंड पैराबोला इस तरीके, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x 4ax, वही वाला केस है. x इज इक्वल टू 4, मान लो ये 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, ये है यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 एंड सो ऑन. लाइन इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप खींचोगे x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9, तो ये आपका बनेगा जो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है. आपको इस रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है. बहुत इजी है. हमने क्या किया, जो 5 पॉइंट्स मैंने बोले उन पे ही चलेंगे. पहला हमने क्या किया, हमने पहले ड्रॉ फिगर की, इज इट. दूसरा पॉइंट क्या था उसमें, चेक फॉर सिमेट्री. यहाँ पे तो सिमेट्री है ही नहीं, यहाँ पे तो बस एक ही पोर्शन आ रहा है. ठीक है, फिर आपको निकालना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो यहाँ पे आ गए 4 और 9, बात खत्म. यहाँ पे कोई पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ढूंढना. ठीक है, चौथा क्या था, चेक फॉर वेदर dx और dy. dx और हम ले रहे हैं x एक्सिस के साथ, तो हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dx, ये वाला पोर्शन. तो देखो फिर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर होगा, इंटेग्रल 4 से लेकर 9 तक y dx, मॉड ऑफ y dx लेंगे. हाँ, 4 to 9, व्हाट्स y, वो यहां से देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 9x प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव लेंगे, ये आएगा 3 रूट x, 9 का आएगा 3 रूट x, सॉरी 3 रूट x. तो यहां पे y का वैल्यू मिलेगा आपको 3 अंडर रूट ऑफ x dx. 3 इज ए कांस्टेंट, इसको लेंगे इंटीग्रल से बाहर. ठीक है, वो आएगा 3 4 to 9, ये आएगा x रेज पावर 1/2, ये चीज आएगी x रेज पावर 1/2 dx. कर लो इंटीग्रेशन, बात खत्म. 3, ये आएगा x रेज पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, 4 से लेकर 9, ये बनेगा 3 अपना, ये बनेगा यहाँ पे x रेज पावर 3/2, नीचे भी आएगा 3/2. ठीक है, लिमिट्स जाएंगे 4 से लेकर 9, यहाँ पे कर लूंगा मैं इसको, वो आएगा 3 इंटू 2/3, उसको उल्टा होगा, जब ये ऊपर जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे बचेगा x रेज पावर 3/2 विथ लिमिट्स फ्रॉम 4 to 9, 3 3 कैंसिल, वो आएगा 2 इंटू, दे दो, आएगा 9 रेज पावर 3/2 माइनस 4 रेज पावर 3/2. थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करेंगे, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, यस 3/2. 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, यस 3/2. 2 बाहर ही है, याद रखें, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 जा 3, ये है 3 रेज पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा हो गया 27, माइनस ये और ये कैंसिल, 2 2 जा 4 2 जा 8. ठीक है, 27 में से 8 निकालो तो कितने, 19 है ना, एंड 19 इंटू 2 इज 38 स्क्वायर यूनिट्स. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, के आपको निकालना था एरिया कितना आएगा इसके बराबर. ठीक है, तो आपको सिंपलीफाई करना है, यहां पे लेना पड़ेगा लिमिट्स 4 से लेकर 9 तक, आगे 4 से लेकर 9 तक. y के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, करो को y का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 9x, 9 का जो रूट आएगा वो आएगा 3 रूट x. 3 बाहर कर लेंगे, ओ सॉरी हमारा था 3 बाहर, यस हाँ 3 बाहर था, तो x रेज पावर 1/2 प्लस 1, जो भी चीजें आ गई उसको सिंपलीफाई किया. बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 9 को लिखूंगा 3 स्क्वायर, 4 को लिखूंगा 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, 27 में से 8 निकालो तो 19. ठीक है, 19 into 2 is 38 square units is the answer. चलेंगे आगे. I did wrong, I did गलत. हमें निकालना था from limits 2 to 4. क्वेश्चन नंबर, चला कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेम था, मैंने बस लिमिट्स को चेंज किया. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट्स थे x is equal to 2 to x is equal to 4. तो हमारे पास जो था वो कर्व सेम था बिल्कुल ही, बस लिमिट्स थे 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक. चलो बिल्कुल वही क्वेश्चन है,
बस मैंने लिया था 4 से लेकर 9, मुझे लगा शायद लिमिट्स 4 से लेकर 9 है, लेकिन 4 से लेकर 9 नहीं है, कहां से 2 से लेकर 4, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन आपको बना है, आई एम गिविंग इट टू यू पीपल कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, 2 से लेकर 4 तक एरिया निकालोगे। वाई स्क्वायर बिल्कुल सेम आएगा वही, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 9x, ठीक है, तो वाई आएगा बराबर 3√x, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रल 2 to 4, 3 बाहर √x dx, इसकी कर लो आप, देख लेना फिर आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस लिमिट्स मैंने लिए थे अलग। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखो क्या क्या चीजें आती है, मैंने इसीलिए बोला था आपको हमारे पास पैराबोला जो मैंने 6 फिगर्स आपको दी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो गिवन रीजन इज बाउंडेड बाय, गिवन रीजन इज बाउंडेड बाय किससे, x स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी गलत ना हो जाए, x इज इक्वल टू 4y, इज इट पॉजिटिव, यस, y is equal to 2, y is equal to 4, y is equal to 2, y is equal to 4, and the y-axis in the first quadrant, and the y-axis in the first quadrant। देखो इसका एरिया निकालना है, that's bounded by the curve, that's bounded by these two lines, and that's bounded by the y-axis in the first quadrant। x square is equal to 4ay, याद है किसी को, x स्क्वायर है तो मीन्स ये अपवर्ड पैर पॉजिटिव है ना, तो x स्क्वायर मीन्स वो पैराबोला जो x एक्सिस को टच करेगा। अब देखना है अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा, दिस इज, दिस इज आवर पैराबोला, दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और क्या y इज इक्वल टू 2, मान लो यहां पे 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से मैं लूंगा, दैट्स बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2, दैट्स बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये आ रहा है, तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का आपको क्या निकालना है, इजी है, बस हमने फिगर बस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, रेस्ट इज इजी, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, तो रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा, फिर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, शाबाश, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ कहां से कहां तक, 2 से लेकर कहां तक, 4 तक, 2 से लेकर 4 x dy होगा, क्योंकि दिस कर्व इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, तो ये x dy है, याद रखिए, हमें इसको करना है सॉल्व किसे, बिकॉज हम यहाँ पे लिमिट्स ले रहे हैं कहां पे, y एक्सिस के लिमिट्स ले रहे, तो जो कर्व आएगा वो आएगा f ऑफ y dy, यानी कि x dy या मॉडुलस ऑफ x dy आप ले सकते हो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहेंगे, वो आएगा 2 से लेकर 4, x का वैल्यू कहां से आएगा, यहां से आएगा, x का वैल्यू, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो x आएगा प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस ही लेंगे, और अब x एक्सिस है तो अंडर रूट ऑफ 4y, तो x का वैल्यू आएगा 2√y, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 अंडर रूट ऑफ y dy, ठीक है, 2 को ले लो बाहर, 2 से लेकर 4 तक, y को लिखो 1/2, अंडर रूट को लिखो रेस पावर 1/2 dy, फिर इसको आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, आएगा 2, इसकी इंटीग्रेशन आएगी y रेस पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 विथ लिमिट्स फ्रॉम 2 to 4, इज इट, तो आएगा 2 इंटू 2/3, ये 2 ऊपर जाएगा, इज इट 3/2 आएगा ना, यस, वो क्या होगा फिर y रेस पावर 3/2, 2 से लेकर 4 तक, 2 to the 4/3, ये कितना बनेगा, अपर लिमिट दे दो तो 4 माइनस लोअर लिमिट दे दो y को 2 रेस पावर 3/2, तो वो आएगा 4/3, ये ऐसे आप लिख भी सकते हो, या लिखो 4 को 2 स्क्वायर रेस पावर 3/2 माइनस 2 रेस पावर 3/2, ठीक है, वो आएगा 4/3, ये 2 कैंसिल, 2 to the 4 to the 8 माइनस 2 रेस पावर 3/2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, अगर फर्दर भी सिंपलीफाई करना चाहोगे तो कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स ऑन इलिप्स, जो मुझे दिखा यहाँ पे वो इलिप्स पे है, हियर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, दैट गिवन कर्व इज बाउंडेड बाय, गिवन कर्व इज बाउंडेड बाय द ellipse x square by 16 plus y square by 9
is equal to 1. Or can I write this? It's x square by 4 square plus y square by 3 square is equal to 1. Here a, that's a is greater than b because 4 is greater than 3. याद करो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, that's x square by a square plus y square by b square is equal to 1. मैंने तब आपको कहा था दो इलिप्स है, एक है हॉरिजॉन्टल वाला, एक है कौन सा वर्टिकल वाला. और वर्टिकल कब होगा और हॉरिजॉन्टल कब होगा? अगर a ग्रेटर देन b होगा, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, तब आप लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स. ठीक है, तो इसको आप फिलहाल हम ड्रा करेंगे. दिस इज x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, इज इट? तो x के लिमिट्स आएंगे 4 से लेकर -4 तक, 4 से लेकर कहां तक? -4 तक. और इसके वैल्यू जाएंगे 3 से लेकर -3 तक. यह आएगा 4,0, तो यह आएगा -4,0. y के जाएंगे 0 से लेकर 3 तक और 0 से लेकर -3 तक. नो सी, आपको निकालना है इस पूरे रीजन का एरिया, आपको निकालना है. ध्यान से देखोगे आप इस तरीके से, इसका पूरा आपको निकालना पड़ेगा इस पूरे रीजन का. डेट्स बाउंडेड बाय द इलिप्स. लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे ना, जब मैंने इसको ड्रॉ किया ना, तो इसने इसको किया है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पे सिमेट्री है. यहाँ पे क्या है? तो इसने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो सिमेट्री है ना. तो मैं एक पार्ट का लूंगा, सिर्फ किसका लूंगा? सिर्फ एक पार्ट का लूंगा मैं, और उसको फिर मल्टीपल करूंगा 4 टाइम्स. तो मैं इस पार्ट का लेना चाहूंगा, फिर उसको मल्टीपल करेंगे किससे? मल्टीपल करेंगे किसके साथ? 4 के साथ, बिकॉज 4 इक्वल पीसेस में ये डिवाइड होगा. ठीक है, तो फिर उसको मल्टीपल करेंगे 4 से. मैं सिर्फ एक छोटे टुकड़े का निकाल रहा हूं, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड मल्टीपल करेंगे 4, दैट विल बी द एरिया. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया को मैं डिनोट करूंगा ए से. वो आएगा इंटीग्रल, देखो यहाँ पे पॉइंट्स 0 0, ये आएगा 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर कहां तक? 4 तक. मॉड ऑफ y dx. तो मुझे y का वैल्यू पहले निकालना है, मुझे y का वैल्यू, और वो y का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा. नो सी, x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 किसके बराबर है? 1. और y स्क्वायर बाई 9 किसके बराबर आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16. मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं किस तरीके से आप निकालोगे. 16 1 जा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, और y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और मल्टीपल जाएगा 9, ये 9 क्रॉस मल्टीपल, इज इट? और y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, चूंकि मैं पॉजिटिव में ले रहा हूं, फर्स्ट क्वार्टर में ले रहा हूं, पॉजिटिव मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूं, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 9/16, 9/16 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर. और यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल, 9 को रूट्स में से बाहर ले लो तो 3, 16 को रूट में से ले लो बाहर तो 4, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे सिर्फ बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y हियर, तो और यू कैन गेट a इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4. नो सी, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स. व्हाई? बिकॉज मैं सिर्फ एक पोर्शन का निकाल रहा हूं, और इसलिए इसको यहाँ पे 4 इक्वल पोर्शंस है. ठीक है, एक पोर्शन का निकालूंगा और मल्टीपल करूंगा उसको 4 टाइम्स से. ठीक है, 4 टाइम्स व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y? 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx. देख लो यहां तक, मैं इसको रब करने वाला हूं ऊपर. तो हमारे पास क्या चीज आएगी? शाबाश. तो हमारे पास क्या चीज आएगी? तो हमारे पास आएगा ये, देखो 4 4 कैंसल, 3 बाहर आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 3 बाहर आएगा, 0 to 4 अंडर रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. एक फॉर्मूला मैंने कही थी, दैट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है बराबर x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c. क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो c लगेगा नहीं. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी. और एरिया विल बी इक्वल टू 3 तो बाहर है, क्या है? x/2, फिर अंडर रूट ऑफ वापस यही चीज है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर है 4 स्क्वायर बाई 2. ठीक है, एक स्क्वायर के बदले आपके पास है 4 स्क्वायर बाई 2. फॉर्मूला का साइन इनवर्स ऑफ x बाई a है आपके पास 4. ठीक है, विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4, विथ लिमिट्स फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 से लेकर 4 तक. तो हम कहां पहुंचे? शाबाश. अब अपर लिमिट दे दो, और a विल बी इक्वल टू 3 बाहर. देखो
x को दोगे 4/2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब आप 4 देंगे तो ये बनेगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज 0, तो ये जब आप यहाँ पे 4 करेंगे ना पुट, तो ये बनेगा 0। 4/2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस x को दोगे ना 4 तो बनेगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 बनेगा, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4 16/2 इज 8, साइन इनवर्स ऑफ x को दे दो 4, 4/4 इज 1, आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जब आप x को देंगे 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, प्लस 18, ये बनेगा 8, 4 16/2 इज 8, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ 0/4 इज 0, साइन 0 इज 0, तो ये यहां पे पूरा बनेगा 0 इंटू 8 इज अगेन 0, तो लोअर लिमिट पे बनेगा 0, तो आपको लास्ट में मिलेगा एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यहां पे आएगा 3 इंटू 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, वो आएगा 8 3 24, साइन इनवर्स ऑफ 1, कहां पे 1 होता है वैल्यू साइन का, π/2 पे, 2 1 2 2 12, तो एरिया विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर, एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 5 आई एम लीविंग इट टू यू पीपल, दैट इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9, दैट इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, इसको आप लिखोगे x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हियर a इज लेस देन b, 2 इज लेस देन 3, तो यहां पे जो इलिप्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा जिस तरीके से हमने ये चीज किया है। तो आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 5 टू यू पीपल, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस 6 से लेकर कहां तक इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारे पास थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, और कौन से ग्राफ्स हमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो भी मैंने डिस्कस किए, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक यहाँ पे डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 5 को खुद करोगे, तो मैंने वो चीज को हिंट दे दी यहाँ पे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा।